ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता था, आप सभी को पॉलिनोमियल पढ़ाया जा रहा है, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। अब मैं आपकी जब लास्ट क्लास की पोल का रिजल्ट देख रहा था तो अटेंडेंस में काफी सारे बच्चों का नाम थे, लेकिन पोल में कुछ बच्चों के नाम नहीं थे। तो अगर पोल में आंसर करने में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो बताया करो। जैसे कि अगर पोल का ऑप्शन ही नहीं आता है तो बताया करो आपको। ठीक है, मैं बता दूं पोल में कैसे आंसर करना है, अगर किसी को नहीं पता। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इस तीन डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। फिर इस तीसरे वाले पेज पर ऊपर में वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। फिर चौथा पेज खुलेगा जिसमें क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और चार ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपका आंसर ए है तो ए वाले सर्कल पर क्लिक कर दो, बी है तो बी वाले पर क्लिक करोगे, जो भी आंसर है उस पर क्लिक करके इस वोट पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट होता है। अच्छा, पोल का रिजल्ट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ाई करते हैं, फिर काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में आपके पोल का रिजल्ट दिखा दूंगा। डेफिनेटली अगली क्लास में मैं सभी को आपका पोल का रिजल्ट दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक कवर किया था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था बीजीएस सर्वसमीका, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, दो तीन बातें हैं मोटा मोटी। समीका का मतलब समीकरण होता है, इक्वेशन होता है। इक्वेशन जो होता है, समीकरण जो होता है, चर के कुछ मानों के लिए सही होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं x+2 बराबर 9, तो ये चर के x का कुछ मान के लिए सही होगा, सभी मानों के लिए सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप x का वैल्यू 7 डाल दोगे तो ये सही हो जाएगा, 7+2 बराबर 9 हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू अगर आप 10 डाल दोगे तो ये गलत हो जाएगा, 10+2 बराबर 12। तो इसको आप समीकरण कहेंगे। और सर्व समीका जो होता है, समीकरण के आगे देखो, समीका के आगे सर्व लग गया, मतलब वो चर के सभी मानों के लिए सही होगा। ठीक है, चर का वैल्यू कुछ भी डाल दो, जितने भी सर एक बार संख्या। फिर से रिपीट करना। इसको देखो, आप बोलोगे सर समीकरण क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। अगर मैं समीकरण की बात करूं तो समीकरण मान लो लिख दिया मैंने x+2 बराबर 9। तो यहाँ पर आप अगर x का वैल्यू 7 डालोगे, x का वैल्यू अगर आप 7 डाल दोगे तो क्या बनेगा, 7+2 बराबर 9, यानी 9 बराबर 9। तो x का मान जब 7 रखा तब तो ये सही आया। लेकिन अगर x का मान लो मैं 10 डाल दे रहा हूँ तो 10+2 बराबर 9 आएगा क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 12 आ जाएगा, ये 12 आएगा और ये 9 आ जाएगा, मतलब ये गलत हो गया हमारा। तो चर का मान जब हमने 7 रखा तब सही हुआ, चर का मान जब हमने 10 रखा इस वाले समीकरण में तो गलत हो गया। तो ऐसे वाले को, कथन को, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग समीकरण कहते थे, इक्वेशन कहते थे। ठीक है, सर्व समीका क्या होगा, चर का कुछ भी मान रख दो वो सही होगा। बस इतना याद रखिएगा, सर्व समीका चर के सभी मानों के लिए सही होगा। आपके फिल इन द ब्लैंक से पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चेक कैसे करेंगे, तो कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि चेक करने के लिए आप अलग अलग वैल्यू पुट करते रहोगे, नहीं, आप कितना वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, सर तो सॉल्व करेंगे पहले उसको। हाँ, आपको ये बताया था कि आप क्या करना, एलएचएस को सॉल्व कर लेना, सरल करना, सिंप्लीफाई करना। और अगर वो आरएचएस के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब वो सर्व समीका होगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं x × x+5 और यहां पर मैं लिख दूं x² + 5x, और आपसे पूछो कि यह सर्व समीका है या समीकरण है, तो आप यहां पर बोलोगे सर एलएचएस में क्या लिखा गया, मान नहीं रखेंगे। मान रखने से बेटर क्या करो, एलएचएस देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x × x+5 है, x × x+5 है। इसको आप गुना करिए, x को x से गुना करोगे तो x का वर्ग मिलेगा, और x को 5 से गुना करेंगे तो प्लस का 5x मिलेगा। तो यानी कि हमें दिख रहा सर ये जो हमने सॉल्व किया या सरल किया तो हमारा आरएचएस आ गया। तो जब भी ऐसा दिखेगा तो आप कहोगे सर ये जो था कथन या स्टेटमेंट, इसको हम सर्व समीका कहेंगे, समीकरण नहीं कहेंगे। मतलब समीकरण भी है, समीकरण स्पेशल टाइप का समीकरण है तो उसको सर्व समीका कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर चर का यस कुछ ही सर। मान रख दोगे वो हमेशा सही होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हमने काफी क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन रिकॉल में पूछा था आपसे, तो अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। तो आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बैठे मत रहिएगा कोई भी। तो यहाँ पर बोला गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सर्व समीका पहचानना है। आपको बताना है कि चारों में कौन सर्व समीका है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सर्व समीका है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी समीकरण है। ठीक है, पोल मैं नहीं ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं पोल ऑन करूंगा। तो यहाँ पर मान रख के आपको नहीं देखना है, जो मैंने आपको सिखाया वही करिए। हो गया, चलो मैंने पोल को ऑन भी कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी जल्दी कर भी पाओगे, और कुछ आइडेंटिटी अगर आपने क्लास में याद भी रखी है तो काफी जल्दी कर पाओगे, है ना। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आज हम लोग पढ़ेंगे भी, आज की क्लास में हम लोग वही करेंगे। उस सर्व समीका को याद रखेंगे और उसके एप्लीकेशन भी सीखेंगे।
तो आप देखिए इसमें से कौन सा एक सर्व समीका है, कौन सा एक आइडेंटिटी है। एक ही ऑप्शन है जो आइडेंटिटी है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो समीकरण है। चलिए अभी करिए आप लोग, अभी आप लोग के लिए समय, पोल का जो समय होता है वो आप लोग का ही समय है, आराम से करिए। बस पोल में बैठे मत रहिएगा। 2 लिस्ट बनती है, एक तो लिस्ट बनता है अटेंडेंस का और एक लिस्ट बनता है पोल का। तो आपकी नाम दोनों ही लिस्ट में आने चाहिए, पोल वाले में भी अटेंडेंस वाले में भी। तो भी ऑलमोस्ट आधे बच्चों का आंसर आया है। हाँ इसमें क्या होगा ना, आपको हो सकता है कुछ बच्चे चारों ऑप्शन को चेक कर रहे होंगे, ठीक है, तो सही है। आपको हो सकता है चारों ऑप्शन चेक करना पड़े, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड और है। तो 20 सेकंड और रुकते हैं, अच्छी बात है, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। अब इसमें मिक्स आंसर आए हैं, देखते हैं कुछ बच्चों का आंसर मैक्सिमम तो सही है, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर गलत है, कोई बात नहीं। ट्राई क्या करो सही करने का, उसके बाद अगर गलती होगी तो फिर उन गलतियों से आप नोटिस करना कि आपने क्या गलतियां कर दी। गलतियों से भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अभी रुकते हैं 15 सेकंड, लास्ट 15 और लास्ट 10 सेकंड्स। कर दिया सर। दिया ना, हाँ। काफी सारे बच्चों का आ गया, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, कुछ बच्चे रहते हैं बस। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। चैट को मैं ऑन कर दे रहा हूँ, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में लिख दीजिएगा। चलो यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, मतलब मिक्स आंसर आए हैं। तो इसको देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। सर्व समीकरण पूछा गया है, तो हमें चेक करना है कौन सा ऐसा समीकरण है जो सभी मानों के लिए सही होगा, ठीक है। तो हम मान रख के पुट करेंगे क्या, अलग अलग बात रख के चेक करेंगे क्या, आप लोग बताओ। नहीं सर, इनको सॉल्व करेंगे पहले। सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान रखेंगे तो कितना मान रखते रहेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया है, एलएचएस में लिखा गया है, लेफ्ट साइड में लिखा गया है a+7 इंटू a-5। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसा देखो, आपको गुणा करने के लिए सिखा रखा है, आप कई बार मैंने लास्ट क्लास में भी किया। इस ए को गुणा करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, कोई भी डाउट है तो उसे अर्जेंट बताइए। सर। 7 को a-5 से माइक बंद कर दीजिए, है ना। आप अगर सही एसारत डाल के आओगे तो आपकी एसारत अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। तो ए को गुना करेंगे a+5 से, फिर 7 को गुना करेंगे a-5 से। इसको गुना करिए, ए को ए से गुना करेंगे मिलेगा a² माइनस का 5a प्लस का 7a माइनस का 7×5 = 35, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो a² माइनस का 5a प्लस का 7a मिल जाएगा आपका प्लस का 2a माइनस का 35। अब देखो यही आरएचएस में लिखा गया है क्या, आरएचएस में ये लिखा गया नहीं, आरएचएस में तो 35 लिख दिया गया, आरएचएस में तो एक नंबर लिख दिया ना। तो ये जो समीकरण है चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, ए का वैल्यू कुछ दो एक दो मानों के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये एक समीकरण है तो सर्व समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी को चेक करिए। अब अगर मैं ऑप्शन बी को लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ऑप्शन बी को लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या लिखा गया है, ऑप्शन बी में लिखा गया a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b। इसमें फिर से वही चीज करो, पहले आप क्या लोगे, ए को लोगे, है ना, ये ए को लिया, इस ए को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से यानी a-b से, फिर प्लस का बी आया, है ना, प्लस का बी आया, तो प्लस के बी को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ भी a-b लिख देंगे, ठीक है। अब इसको गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, ए को ए से गुना करोगे तो मिलेगा a², ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, और साइन कैसा लगाएंगे, देखो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का ए बी। उसके बाद आगे बढ़िए, बी को ए से गुना करना है। देखो अगर मैं बी को ए से गुना करूँ तो बी ए या ए बी दोनों लिख सकते हैं ना। आप बोलोगे सर बी इंटू ए लिखेंगे तो ये बी ए भी लिख सकते हो और बी ए को आप ए बी लिख सकते हो, क्योंकि 2 × 3 और 3 × 2 तो बराबर होता है, ठीक है। तो मैं बी ए के जगह पर ए बी लिख देता हूँ, यहाँ पर आप बोलोगे सर ए बी लिख दिया।
और यहाँ पर बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर बताइए, क्या मैं इस ए बी को इस ए बी से काट सकता हूँ? नो एक सर, बीच में प्लस है। एक प्लस एक माइनस है ना, देखो एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, मैं लिख दूं -3 प्लस का 3, तो इसको आप क्या बोलोगे? -3 + 3। बताइए सतीश, सर ये प्रदीप, माइनस का हो जाएगा, अलग अलग साइन है। ये क्या होगा? माइनस का हो जाएगा सर, ये अलग अलग साइन है। मुझे बताओ, ऐसे मैं लिख दूं, चलो आप यहाँ पर आप ही बता दो। अगर मैं लिखूं 3 - 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? एक सर। 3 में से 3 घटाएंगे एक आएगा, सोचो थोड़ा। जीरो जीरो सर। जीरो आएगा ना, तो इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं सीधे और बोलेंगे सर ये काट के जीरो आ जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव था, देखो आगे वाला जो 3 है पॉजिटिव है, और पीछे वाला 3 जो है माइनस है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सेम है, तो प्लस माइनस के साथ वो जीरो हो जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से मैं -3 + 3 लिख दूँ, इसमें भी आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर माइनस का 3 लिखा गया है, ये प्लस का 3 लिखा गया है, इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको कैंसिल कर देंगे और ये हमारा जीरो आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, हाँ, तो इस एबी से एबी को मैंने काट दिया, और ये मिला हमारा A² - B²। देखो यही RHS में मिल गया क्या? यही RHS में मिल गया, यही RHS में लिखा गया है। और अगर आपने किताब अपना पढ़ा होगा तो आपकी किताब में भी ये फॉर्मूला लिखा गया है, A+B × A - B एक आइडेंटिटी है, जो आगे के क्लासेस में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर यही हमारा आइडेंटिटी है, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन बी मिल गया हमारा आंसर, तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर चेक भी करोगे तो आपको दिख रहा है, अगर मैं ऑप्शन सी को नहीं कर रहा हूँ, 2x × x + 5 को गुना करेंगे तो 2x² + 10x मिलेगा, जबकि यहाँ पर 12 लिखा गया है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। ऑप्शन डी को मैं चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन डी को एक बार चेक करके देख ले रहे हैं कि ये हमारा समीका है या फिर समीकरण है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मिटाकर मैं ऑप्शन डी को चेक करता हूँ। तो ऑप्शन डी क्या लग रहा है आपको, समीकरण या सर्व समीका? आप लोग मुझे बताओ। समीकरण सर। समीकरण है, चलो देख लेते हैं। तो समीकरण। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये था, चलो। तो ऑप्शन डी का, अगर मैं ऑप्शन डी पे LHS को लिख रहा हूँ तो x+4 × x+5 लिखा गया है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर यहाँ लिख देंगे x, इस वाले x को लिखा और x को गुना करेंगे दूसरे ब्रैकेट से x+5 से। उसके बाद दिखता है यहाँ पर प्लस का 4 है सर, इस प्लस के 4 को गुना करेंगे x+5 से। ठीक है, इसको आप गुना करके देख लीजिए क्या मिल रहा है। ये मिलेगा x² प्लस x को 5 से गुना करेंगे मिल रहा है 5x, प्लस 4 को x से गुना करेंगे 4x, प्लस 5 × 4 20। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, मिलेगा x² 5x + 4x मिल जाएगा हमारा 9x प्लस का 20। अब देखो यहाँ पर आपको, आपने जब सॉल्व किया तो 3 टर्म मिल रहे हैं, x² + 9x प्लस का 20, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, ओनली x² + 9x। तो हम क्या कहेंगे, सर हमारा RHS के बराबर नहीं आया, तो ये वैसे एक समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। ठीक है, तो एक समीकरण है, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा। क्लियर है? यस सर, मेरा भी यही था सर। आंसर तो आप लोगों ने चैट में बिल्कुल सही लिखा था, कुछ बच्चों का जो गलत था बताइए, समझ में आ गया? तो कभी भी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली LHS को सॉल्व करिए, सरल करिए। अगर वो RHS के बराबर आ जाता है, एग्जैक्ट इक्वल टू वही चीज लिखा गया RHS पे, तो वो सर्व समीका होगा, अदरवाइज वो सर्व समीका नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने ग्रुप में मैसेज करके बताया था कि आज का जो टॉपिक है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, जनरली आइडेंटिटी को ही रफली कई बार फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तो जिसको आप फॉर्मूला कहते हो वो होता क्या है, आइडेंटिटी, सर्व समीका। तो पहला सर्व समीका क्या हमें पढ़ना है, तो पहला सर्व समीका हमें पढ़ना है A+B का होल स्क्वायर। आप सभी ने ये पढ़ा है अपने स्कूल में, पढ़ा है? कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला या इसका क्या आंसर आता है A+B का होल स्क्वायर? बताइए। सर A² + B² + में 2AB। A² + B² + में 2AB। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो यही चीज हमें पढ़ना है सर, A+B का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है ये क्या होता है, A+B लिखा गया, उस पूरे पे वर्ग लगाया गया, मतलब इसको पढ़ते कैसे हैं, A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिएगा, A+B का होल स्क्वायर या A+B होल स्क्वायर। तो ये आएगा A² मतलब पहले वाले टर्म का हमने स्क्वायर किया, फिर दूसरे वाले टर्म का हमने स्क्वायर किया, फिर यहाँ पर इस वाले 2AB को समझिएगा ये है क्या, A और B को गुना करना है, और A और B को गुना करके उसको 2 से भी गुना करना है, मतलब उसको 2 गुना कर देना है। 2 से गुना करने का मतलब क्या, 2 गुना कर देना। तो AB को गुना करना और 2 से भी गुना कर देना है, 3 टर्म आएंगे। तो अगर मैं A+B का होल स्क्वायर करूं
मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं एक्सपैंड करूं तो यहाँ पर कितने पद आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे यहाँ पर? अगर कोई आपसे बस इतना पूछे तो क्या बोलोगे, कितना टर्म आएगा? 3 टर्म आएगा। एक टर्म मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, तीसरा 2ab, 3 टर्म आएगा। ठीक है, चलिए। अब इसका प्रूफ किसी को पता है कि कैसे प्रूफ होगा? ये आपसे प्रूफ अगर पूछ लिया जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे? 3 आएगा क्या आएगा? सर, 3। हाँ, 3 टर्म आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि इसको प्रूफ करके बताइए, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं m का पावर 2, पावर का मतलब क्या होता है? किसी का भी घातांक जो होता है, पावर जो होता है वही बताता है ना कि उसको कितने बार गुना किया गया। तो m का पावर 2 कहने का मतलब m को 2 बार गुना किया गया होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी का ठीक है माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिएगा। माइक बंद कर दो। मनीत आपका माइक ऑन है, मनीत आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो। ठीक, तो मैंने बंद किया आगे। तो m का वर्क करने का मतलब m को 2 बार गुना करना। सभी को समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कह रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है कि सर a प्लस बी को 2 बार गुना करिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दीजिए a प्लस बी तो एक बार लिख दिया, इसको गुना करना है हमें दूसरे a प्लस बी से। तो a प्लस बी को गुना कर रहे हैं a प्लस बी से। क्लियर है इतना? a प्लस बी यस का जो सर। पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 बार गुना करेंगे। अब इसका गुना करना आपको पता है, द्विपदी का द्विपदी से गुना, है ना? तो आप क्या बोलोगे, इसको गुना कर दीजिए। पहला टर्म a है तो a लिखा, अब इस a को गुना करेंगे पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लिख दीजिए a गुना a प्लस बी। ठीक है, फिर दूसरा टर्म क्या है, प्लस का b, है ना, प्लस का b, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का b, और इस प्लस के b को गुना करिए दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस b। ठीक है, इसके आगे सोल्व करिए, तो a को a से गुना करिएगा, तो a को a से गुना करोगे तो a का वर्ग मिलेगा, प्लस, कोई बात नहीं मनित, तो a को b से गुना करेंगे तो प्लस का ab। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया प्लस का ab। अब b को a से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? b को आप अगर a से गुना करोगे तो ba मिलेगा, और ba को मैं a भी लिख सकता हूँ। ये मैं बार बार चेंज करके क्यों लिख रहा हूँ? देखो आप 2 गुना 3 को लिख सकते हो, 3 गुना 2 दोनों ही 6 के बराबर आएगा। तो ba को मैं ab ही लिख दे रहा हूँ ताकि एक जैसा दिखे, ab और ab दोनों एक जैसा दिखे। और प्लस का b को b से गुना किया तो b स्क्वायर मिल गया। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सभी लोग बताना चैट में लिख के। यस सर। यस सर। यस, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर तो मैंने ए स्क्वायर ही लिख दिया। ए बी प्लस ए बी क्या लिखोगे? इस वाले को देखिए, ए बी प्लस ए बी, ये दोनों को ऐड करना है। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स में एक्स को जोड़िए, तो एक्स को एक्स से जोड़ेंगे कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर सर। एक्स स्क्वायर मिलेगा। सभी लोग बताना। अगर मैं x को x से गुना करूंगा, प्रदीप आप ध्यान दीजिए, भूल रहे हो आप कुछ चीजें। x को x से गुना करेंगे तो x का पावर 2 मिलेगा, x को x से जोड़ेंगे तो 2x मिलेगा ना। आपको देखो, एक मैंने कितने सरल उदाहरण से सिखाया था कि मेरे पास एक एप्पल है प्लस एक एप्पल है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास 2 एप्पल हो गया ना, तो x प्लस x 2x आएगा। याद आया उदाहरण? यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस थोड़ा रिवीजन करता है इसकी। ठीक है, तो x प्लस x कितना होगा? 2x होगा। चलो अब मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ m प्लस m, इसका आंसर क्या आएगा? माइक खुला हुआ है क्या? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे? सनी के नाम से जो बच्चे हो, सनी आपके माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिए। ठीक है, तो m प्लस m कितना होगा? m प्लस m 2m होगा। ठीक है, तो m प्लस m 2m हो जाएगा। तो मुझे बताइए ए बी में अगर मैं ए बी को जोड़ूं तो क्या मिलेगा? यह है एक ए बी और यह भी है एक ए बी, तो ए बी प्लस ए बी 2ab होगा। तो सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान दीजिएगा कि आपका माइक गलती से नहीं ऑन हो सकता है कई बार आपकी गलतियां से ही माइक ऑन होती है, बस उससे क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी बराबर 2ab आ जाएगा। तो मैं इस वाले को सॉल्व करके यहाँ पर लिख दूं ए बी और ए बी को जोड़कर सर 2ab आ जाएगा, और ये प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का बी स्क्वायर तो था ही हमारा, तो ये 3 टर्म दिख गए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी को मैं थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ गया हमारा RHS, ये प्रूफ हो गया। यस सर। समझ में आया सभी को? तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, यस सर। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने नोट किया है तो वेल एंड गुड, अगर नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको खुद से नोट कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, आ सकता है आपके ले एग्जाम। लिया सर स्क्रीन ठीक को। है, ले लिया? ठीक है, तो करना कुछ नहीं, बस गुना करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, आपने अगर ये सीखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर पहला, ऐसे याद रखेगा तो फॉर्मूला तो याद है मुझे, सभी को याद भी हो गया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी सर स्क्वायर याद प्लस 2 होगा। याद हो गया।
आप बोलोगे सर इसको एक और तरीके से समझिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले वाले टर्म का मैंने स्क्वायर किया, फिर प्लस का साइन लगाया, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर किया, फिर प्लस का साइन लगाया, इन दोनों को गुना किया, ए बी का मतलब क्या, इन दोनों को गुना किया और उसको दो गुना कर दिया, मतलब 2ab कर दिया। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। आप बोलोगे मैं कुछ लिख रहा हूँ फिर आपसे भी पूछूंगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब पहले इस एक्स का वर्ग कर दीजिए सर, एक्स का स्क्वायर, फिर क्या करोगे दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, वाई का स्क्वायर, सभी जगह प्लस का साइन आएगा, प्लस फिर लिखेंगे, टू उसके बाद एक्स वाई आ जाएगा हाँ सर। एक्स गुना करेंगे और 2 से भी गुना कर देंगे, 2xy आ जाएगा। क्लियर है, चलो यस अब मैं यहाँ सर। पर लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा प्रदीप, चलो आप ही बता दो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। सर पी स्क्वायर और p कैल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस अच्छा p स्क्वायर आपने q स्क्वायर बोल दिया, प्लस भी बोलना है आपको, p स्क्वायर प्लस q कैल स्क्वायर, स्क्वायर ठीक प्लस है, प्लस टू आगे पी 2p, वेरी नाइस। चलो अब मुझे कौन बताएगा, आप प्रदीप के अलावा जिसको भी माइक ऑन करके बताना है वो हैंड रेस करे, या चलो कोई भी माइक ऑन करके बताओ, एनीवन, एनीवन, एम स्क्वायर m स्क्वायर प्लस एन प्लस स्क्वायर n स्क्वायर प्लस टू प्लस mn, वेरी नाइस। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। पहले वाले टर्म का स्क्वायर करना है, दूसरे का स्क्वायर करना है, फिर 2mn कर देंगे, दोनों को गुना करके 2 से गुना कर देंगे। अच्छा देखो कई बार ना आपके बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा इसमें चीजें मिटा रहा हूँ, और इस फॉर्मूला को कई बार आप ऐसे भी लिखा देखोगे, तो आप बस ये मत सोचना कि अलग है, सेम ही चीजें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा रहता है, दोनों ही चीज है सेम। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, आगे पीछे तो कर सकते हैं ऑर्डर, तो एक्स में वाई जोड़कर जेड जोड़िए, चाहे एक्स में जेड जोड़िए वाई जोड़िए, है ना, इस टर्म को यहाँ लिख दिया और इस टर्म को यहाँ लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार कि जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर करिए, सर एक बार पैक करके दिखाना सर, एक बार फिर वही। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर ये ब्रुश पर ला समझाइयो। नीचे वाला, ये वाला, सर इससे ऊपर ला। ये तो फॉर्मूला लिख दिया, चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या किया है, बस ये बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म है ना, तो इन 3 टर्म को मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, इस 2ab को बाद यहाँ पर लिख दिया 2ab, और बी स्क्वायर को मैं बाद में लिख रहा हूँ, तो बस ये बोल रहा था कि ऑर्डर को आप बदल सकते हो, आगे पीछे भी लिख सकते हो। क्लियर है, ओके सर। फॉर्मूला आपको या तो ऐसा लिखा मिलेगा, कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको करके बताइए जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर। सर जेड स्क्वायर ठीक है, आप बोलो, मैं लिख देता हूँ, जेड का वर्ग प्लस सर प्लस 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस सर प्लस 2z3। 2z3, ऐसे लिख दूं, देखो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, और ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है, टू जेड सर थ्री अब नहीं ये लिखते हैं, सोल्व भी तो होगा। सॉल्व भी होगा, मैं इसको करूंगा। देखो 2ab तो लिख रहे हैं, सही है, 2ab आप लिख सकते हो, ये ठीक है, लेकिन 2ab कहने का मतलब क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2z3 नहीं लिखते हैं, ये समझिएगा, इसको मैं पूरी से समझा रहा हूँ। प्रदीप काफी अच्छा आपने बोला, काफी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर देखो जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर है, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है सर, ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर लिखते हैं पहला टर्म ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुना ए गुना बी, तो अगर मेरे को बोला जाए जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ए के जगह पर जेड लिखा गया, बी के जगह पर 3 लिखा गया, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2, यहाँ पर गुना लगाइएगा, गुना में जेड गुना में 3, ठीक है, 2z गुना 3। अब इसको और सॉल्व करिएगा, जेड का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 गुना 3, और ये आ जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख दोगे 9, प्लस इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा 6, 6z, ठीक है, 6z। ये समझ में आया, यस सर। आंसर हम ऐसा छोड़ेंगे अपना फाइनल। ठीक है, ओके, सभी को समझ में आया, यस सर। और भी क्वेश्चन करते यस हैं। सर आ गया समझ में। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, बड़ा छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए का वैल्यू है हमारे पास 5m, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो आंसर क्या आएगा। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सर ऑप्शन ए है आपके पास 5m स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपके सामने 25m, ऑप्शन सी है आपके सामने 25m स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपके सामने नन, इसमें से कोई नहीं।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। सी। जी सर। सभी का आंसर सी आ रहा है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर ए का वर्ग 5m है तो ए स्क्वायर अगर करेंगे तो ऐसा मत करना कि 5m स्क्वायर लिख देना, ऐसा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, ए का स्क्वायर अगर करना तो उस पूरे 5m का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, 5 का भी वर्ग m का भी वर्ग। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और m का वर्ग करेंगे तो 25m स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, जैसा आप सभी बोल भी रहे थे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मुझे बताओ, देखो दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं लिखता हूँ फिर से समझाना। 5m स्क्वायर, मैं समझा रहा हूँ, 5m स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हुआ ना, 5 गुना m, बस m पे पावर है 2। और अगर मैं 5m का पावर 2 ऐसे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, 5m को 2 बार गुना करना, 5m इंटू 5m, तो ये आ जाएगा हमारा 25m स्क्वायर। 25 हुआ और m को m से गुना किया, m स्क्वायर। ठीक है, मैं यस ये बता रहा सर। था कि अगर मैं x का वैल्यू कह रहा हूँ 5m, तो x स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे x का वर्ग कर दीजिए, मतलब इस पूरे 5m का वर्ग कर दीजिए। तो आप लिखोगे सर 5m का पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर, बिना ब्रैकेट का लिखोगे गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे 25m स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि सर आप फिर मुझे, से समझाना। समझा रहा हूँ, चलो इसको क्वेश्चन से अब समझते हैं। चलो, तो अगर मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं कहता हूँ 7x प्लस वाई, और इसका मैं कह रहा हूँ इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, इसको करके बताइए। चलिए, अभी माइक ऑन करके नहीं बताना है किसी को, सभी लोग अपने कॉपी पर लिखिए, और चैट में लिख सकते हो तो चैट में लिखिए, थोड़ी देर के बाद माइक मैं ऑन करवा के आप सभी से पूछूंगा। पहले सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करो 7x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हो गया, जिसका हो जाए वाई लिख दो, जिसका भी हो जाए वाई लिख दो। पूरा आंसर भी नहीं लिख पा रहे हो अगर, अच्छा आंसर आ भी गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरा डिटेल में करें, या फिर अगर आपको याद है फॉर्मूला काफी अच्छी तरीके से, मैं दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ। आप देखो क्या करोगे, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर, फिर अभी ध्यान से देखिए, अभी स्क्रीन पर देखिए, पहले वाले टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ए भी लिख देते थे, 2 गुना ए गुना बी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिर पहला वाला टर्म तुम्हारा 7x है, तो 7x का स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसा लिखूं, ये लिखना सही होगा क्या। नो सर। तो हमें क्या करना होगा, आप बोलोगे सर इस पूरे टर्म सर का स्क्वायर आपको करना होगा, सर तो 7x को तो मैं ब्रैकेट में दो बार रखिएगा। लिखिएगा। बहुत बढ़िया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 7x का पूरे ब्रैकेट में लगाकर इसका स्क्वायर करोगे, पूरे 7x का वर्ग चाहिए, सिर्फ x का नहीं चाहिए था, पूरे वर्ग, पूरे 7x का चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा टर्म क्या होगा, ये y का स्क्वायर करेंगे सर, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा वाला टर्म y स्क्वायर, फिर प्लस, अब क्या करेंगे, 2 लगाकर इन दोनों टर्म को गुना करेंगे, पहला 2 गुना 7x गुना में y, इसको सॉल्व करेंगे, 7 का वर्ग होगा 49, 7, अच्छा ये अगर डाउट है तो समझिएगा, 7 का वर्ग कहने का मतलब 7 गुना 7, और 7 गुना 7 49 होगा। ठीक है, तो कहाँ तक वर्ग आपको याद करवाया था, 1 से 20 तक याद रखना है सभी को। ठीक है, 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है ही, इसको सॉल्व करिएगा, 7 दूनी 14, ये 14 आ गया, और ये एक्स वाई आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं फाइनल आंसर में गुना नहीं लगा रहा, है ना, क्योंकि आपको पता है 14 एक्स वाई करने का मतलब 14 गुना एक्स गुना वाई है ना, तो यहाँ पर हम अपना आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया। यस सर। चलो, जिनका डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया ना, कोई तो एक पूछ रहा था यस मेरे सर। से। Nice. तो अगला क्वेश्चन आप करो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सपैंड करिए 2m प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो चलो इसको मैं थोड़ा बिटा रहा हूँ, इसको मत करो, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6m प्लस 5n, ठीक है, इसको करिए, 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर, 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर, करिए सॉल्व करिए। तो सॉल्व कहाँ करना है, अपने कॉपी में, अपने कॉपी में सॉल्व हो गया। ठीक है, हो गया, थोड़ी वेट कर लो और बच्चे को करने देते हैं, हो गया, काफी सारे वाई लिख रहे हैं, मतलब काफी आसान लग रहा है आप सभी को। ठीक है, तो मनीत कह रहे हैं, मनीत आप माइक ऑन करके बताइए, एक एक स्टेप करके बताना, ठीक है, फाइनल आंसर नहीं बताना, पूरा बताइए। चलो, सर 6m स्क्वायर 6m स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, 6m स्क्वायर, ये सही है, 5n स्क्वायर ये प्लस सही है 9 क्या, देखो मैंने क्या लिखा है,
ये जो मैंने सर लिखा सही ठीक है? है, ये 6m स्क्वायर। ऐसे ही रहेगा? नो सर, स्क्वायर आएगा सर, होल स्क्वायर है, ये आएगा 6m स्क्वायर। तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? अगर आप 6m स्क्वायर लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है 6m इंटू m, और इसको आप 36 फिर नहीं बना पाओगे, ठीक है? 36m स्क्वायर सर। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखने का तरीका भी सीखिए। बस आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। और आपको लिखना कैसे पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा 6m लिखकर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब समझ में आया कि 6m पूरे पे स्क्वायर है। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ नाइस, 5n स्क्वायर। 5n का पावर 2, ठीक है, यस सर, प्लस में प्लस 6m स्क्वायर। अच्छा, अब 6m स्क्वायर क्यों आ रहा है? नो सर, 2 2 प्राइस इंटू 8 2 6m स्क्वायर। 6, अब स्क्वायर यस, यहाँ देखो, यहाँ पर आप नो सर, समझो, अब चलो स्क्वायर नहीं आएगा। इंटू, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, काफी अच्छा कोशिश किया आपने। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपने गलती बोली, कोई बात नहीं, सर देखो 36m स्क्वायर चलो यहाँ पर आप आगे बता रहे हो 36m स्क्वायर प्लस प्लस ठीक है 25m स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस प्लस 60mn। 60m। देखो इसको कैलकुलेशन करने का कितना आसान तरीका है, 5 को 2 से गुना करिए, 5 टू 10 हो जाएगा, 10 को 6 से गुना करिए, 60 हो जाएगा, ठीक है, 10 गुना ये 60 हो गया, 60 mm, ठीक है। अब यस देखो सर, यहाँ ये समझिए, फाइनल आंसर, हाँ यही ये फाइनल सर आंसर है, फाइनल। सभी का आंसर यही आया होगा, है ना, सभी का ही सर आया। समझ लो। अच्छा यस मैं सर। पूछ रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ, पहले समझ लो। देखो यहाँ पर छोटी छोटी जो गलतियां मुझे दिखी, क्या क्या गलतियां आप कर सकते हो, देखो। तो आंसर तक ही पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर छोटी छोटी चीजें आपको सही करना है, ठीक है, ये समझिए। मुझे बोला गया 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर। मेरे को एक फॉर्मूला याद है कि सर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे याद है क्या होता है, पहला टर्म ए स्क्वायर होता है, दूसरा टर्म बी स्क्वायर होता है, फिर तीसरा टर्म 2ab होता है। 2ab कहने का मतलब 2 गुना a गुना बी। अब देखो 2ab वाला टर्म में कहीं भी वर्ग नहीं आ रहा है, इसमें तो बस मुझे 2a और b को गुना करना था, ठीक है, तो इसमें वर्ग सर नहीं लगाओगे। तो अगर मेरे को बोला जाए 6m प्लस 5n का होल स्क्वायर करो, तो आप पहले वाले टर्म 6m का स्क्वायर कीजिएगा, और 6m का स्क्वायर करने का मतलब ब्रैकेट भी लगाना होगा, यहाँ पर पावर 2 लगाना पड़ेगा, सिर्फ 6m स्क्वायर नहीं लिखना है, ब्रैकेट भी लगाना है। सर हाँ बताइए। आरएचएस में जो ये ए स्क्वायर है, जो आइडेंटिफाई का आरएचएस है, इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। हाँ यहाँ पर ब्रैकेट नहीं, नाइस क्वेश्चन, देखो, हाँ बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 का वर्ग, तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि सर 5 का ही वर्ग है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 5 गुना 5 है, ठीक है, अगर एक ही टर्म अगर सिंगल है ना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 7m का वर्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये अब m पे पावर 2 आया सर, 7 पे नहीं आया। यहाँ पर 2 है ना, 2 गुणनखंड दिख रहे हैं, 7 भी है, गुना में m भी है। अगर मुझे पूरे पे वर्ग चाहिए तो मुझे पावर ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक ही गुणनखंड है तो वहां पर ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लेकर लिखने की जरूरत नहीं है कि a का पावर 2, है ना, सीधे आप a स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अगर मैं लिखूं यस सर। एक ही गुणनखंड है तो वहां ब्रैकेट लगाइए चाहे नहीं लगाइए, आप लगा भी सकते हो, लेकिन लगाने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं लगाते हैं। अगर मैं सिंपली अगर बोलूं कि मुझे चाहिए 3 का स्क्वायर, तो आप 3 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे या 3 का पावर ऐसे लिखोगे, लिखना तो दोनों सही है, लेकिन वो प्रीफर ऐसे करते हैं, 3 का पावर 2 लगा देंगे, मतलब पावर 2 लगा देंगे ऐसे, ठीक है, समझ में आया। यस तो सर। 2 गुणनखंड रहेगा तो वहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब अगला बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करने का मतलब इस 5n का स्क्वायर, तो इस पूरे 5n का स्क्वायर करना हो तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 5n का पावर 2 प्लस 2 इंटू ए गुना बी। तो ए के जगह पर ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पर स्क्वायर अब नहीं आएगा, अब हमें ए का मान 6m डालना होगा, ये ए है हमारा। तो ए के जगह पर 6m लिखा हुआ था, बी के जगह पर 5n लिखा हुआ था। तो इसको सॉल्व करिए, 6m का स्क्वायर करेंगे, 6 का 36 आ जाएगा, और m का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा, और यहाँ पर n का पावर 2 आ जाएगा। इसको गुना करिएगा, देखो कैसे भी गुना कर लो, पहले नंबर को गुना कर लो, 6 गुना 2 12, 12 पंजे 60, या फिर 5 को 2 से गुना करो 10, 10 गुना 6 60, ठीक है, तो आंसर आएगा 60 mm, ये हमारा आंसर जैसा आया भी था। क्लियर हो जाएगा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन में और पूछ रहा हूँ, उसके बाद में अगले टाइप के क्वेश्चन पर जाऊंगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले ये बस कर लो। तो क्वेश्चन है आपके लिए 7x प्लस, और मैं लिख रहा हूं यहां पर 8y, और इसका पावर 2 करके मुझे बताओ।
7x प्लस 8y का होल स्क्वायर। इसके बाद इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे कि इस फॉर्मूला को तो यूज कहां पर करते हैं। 7x प्लस 8y का होल स्क्वायर, 2 टर्म है अंदर में, पावर 2 है, 3 टर्म आएगा, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, और हो जाए तो फिर उसी तरीके से y लिख के बताना। सेवन एक्स प्लस 8y, कितना ही बड़ा नंबर रहे बस आपको हो गया। नाइस। और मुस्कान ने आंसर भी लिख दिया, वेरी नाइस, हो गया। चलो मैं इसको अब करूं, अगर हो गया तो मैं करूं। चलो अभी अगर जिसका भी नहीं हुआ है ध्यान से देखिए, ठीक है, इतना समय सर मैं काफी है। बताऊं, मेरी पुरानी गलती भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोलोगे सर, इसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए मनीष, चलो आप ही बता दो। 7x प्लस, ब्रैकेट 1 मिनट, स्टार्ट। 1 सेकंड, चलो हाँ आप बताइए। सर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। 7x का होल स्क्वायर अच्छा बाकी बच्चे देखना, अगर कुछ भी गलती होगा तो मुझे बता दो, ठीक है। 7x का होल स्क्वायर प्लस, प्लस मैंने तो सही कर दिया। ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, 8y का होल स्क्वायर 8y का होल स्क्वायर, नाइस। उसके बाद प्लस प्लस 2 इंटू 2 इंटू 7x इंटू, पहला टर्म 7x है, ए के जगह पर देखो, यहाँ पर आप कह सकते हो सर ए का मान 7x है, बी के जगह पर 8y है, तो ए के जगह पर 7x लिखा, बी के जगह पर कितना लिखेंगे, 8y सर। 8y। वेरी नाइस, हो गया। यहाँ पर Yes, तक sir. अभी सभी लोग मुझे बताना, इतना सभी का आया था, यस सर। सभी लोग बताना इतना सही है, मनीत का आंसर सही है, ठीक है। यस सर। चलिए इसके आगे आप मनीत का माइक बंद करिए, और कोई एक दूसरा बच्चा मुझे बताएगा। मनीत आप माइक बंद करिए, हाँ चलो बताओ। सर 7 से x का स्क्वायर हो जाएगा सर। 49x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सर प्लस में प्लस 64 हो जाएगा सर। 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, 7 का वर्ग क्या 49 हो गया, x का वर्ग आ गया, 8 का स्क्वायर क्या 64 हो जाएगा। कैसे अगर डाउट है तो समझिएगा, 8 का वर्ग 8 गुना 8 हो जाएगा ना, तो आप बोलते 8 Yes, अट्ठे sir. 64 हो जाएगा, तो 64 और y का भी पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस Yes, इसके आगे क्या होगा, सर इन तीनों की गुना हो जाएगी सर। तो गुना करके क्या लिखे, सर 2 को 7 से गुना कर दिए, 7 दूनी 14, 14 को 8 से गुना कर दिए, 14 को 8 से गुना करें कितना मिलेगा, 112 सर। 112 मिल जाएगा, 14 अट्ठे 112, तो 112 और x और y से गुना होगा तो xy मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया सभी को। यस सर। चलिए तो इस टाइप से तो हम लोग Yes, सॉल्व sir. कर लेंगे। चलिए अब देखो, फॉर्मूला का मतलब ये नहीं होता है, या आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बस हम उसे याद कर लें, ठीक है, सर इसको अप्लाई भी हमें करना होगा, ठीक है। हाँ बताइए, कुछ डाउट है क्या। सर ये जो आप 7x स्क्वायर को सोल्व करके 49x स्क्वायर लिख रहे हो सर, ये वापस से स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, हमने 7x स्क्वायर को सोल्व किया तभी तो 49 आया। हाँ यहाँ पर 1 सेकंड, हाँ सारिका अभी बताइए क्या डाउट था आपका, इसमें डाउट है क्या। ये सर आप ऊपर भी स्क्वायर को सोल्व कर रहे हो, फिर नीचे उसको सोल्व करके फिर से स्क्वायर लिख रहे हो, अगर ऐसे ही होगा तो फिर तो। सर मैंने तो सीधा ही लिख दिया था, गुना करके नहीं आपको। 7x, चलो मुझे बताओ 7x का पावर 2, कहने का मतलब ऐसा होगा ना 7x गुना 7x। यस सर। अब ये फिर 7 को 7 ये से गुना करें कितना मिलेगा, हुआ 49x 49, और x को s से गुना करें कितना मिलेगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर, तो इसलिए लिखा ना इसमें। अभी कोई डाउट है क्या, नो सर ठीक है। समझ में आया, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, तो 7x का होल स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर आएगा। 8y का अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बोलोगे सर 8y स्क्वायर करने का मतलब 8y इंटू 8y। अब इतना लिखते नहीं है, सीधे हम कर देंगे सर 8 का स्क्वायर 64 होगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। चलिए तो मैं क्या बोल रहा था, फॉर्मूला सीधे याद ही नहीं करना है, हमें इसका एप्लीकेशन भी लिखना है। तो कई बार आपसे बोला जाता है 103 का स्क्वायर निकालिए, तो इसको कैसे करेंगे, 103 का वर्ग, तो 103 का वर्ग आप में से हर एक बच्चा जानता है सर, 103 का वर्ग कहने का मतलब 103 को गुना करना 2 बार। आप बोलोगे सर मुझे तो पता है 103 को 2 बार गुना कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में बोला जाता है कि इस फॉर्मूला को यूज करके 103 का पावर वर्ग निकालिए, ठीक है, वेरी नाइस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 103 जो है कौन से नंबर के आसपास है जिसका वर्ग करना, जिसका कैलकुलेशन करना काफी आसान है। तो आप बोले सर 103 जो है 100 से 3 ज्यादा है, ऐसे 103 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 103 को
आप दो तरीके से लिख सकते हो, आप बोल सकते हो बहुत तरीके से लिख सकते हैं। 50 + 53 ये दोनों को जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा 103, या फिर आप बोलोगे सर 100 + 3। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 103 को 100 + 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन अगर कभी ऐसा आता है, समझिएगा 100 100 सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 103 का पावर कितना बोला गया, इसका पावर बोला गया 2। तो आप इसको क्या करना, 100 का होल 103 को आप लिख दो 100 + 3, है ना, 100 + 3 क्योंकि 100 के आसपास है, 100 + 3 लिख दिया। ठीक है, और इस पे पावर आप लगा दो 2, है ना, ये कर दिया। अब मुझे बताइए a + b का होल स्क्वायर से अगर मैं कंपेयर करूं, आपको पता सर a + b का होल स्क्वायर तो मुझे पता ही है फॉर्मूला, ये होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर मुझे बताइए इसको अगर मैं कंपेयर करूं 100 + 3 के होल स्क्वायर से, तो a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। तो a की जगह पर कितना लिखा गया है, a की जगह पर 100 दिख रहा है और b की जगह पर मुझे 3 दिख रहा है। ठीक है, a की जगह पर 100 और b की जगह पर 3 दिख रहे हैं, दो टर्म है 100 + 3 और उस पे पावर 2 लगा दिया गया। तो आप बोल सकते पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या करोगे 100 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप 100 का ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, अब सीधे 100 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, मतलब 100 का ही तो वर्ग हो रहा है, वो 100 × 100 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, प्लस यस सर 2 × 100 × 3, ए और बी का मान भर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 का वर्ग सभी को पता है, 100 का वर्ग 200 होगा। देखो 100 का वर्ग करने का मतलब 100 × 100, 100 × 100, और इसका आंसर आएगा 10,000। ठीक है, एक 2 जीरो यहाँ से आया, 2 जीरो यहाँ से आया, तो ये 10,000 आ गया। ठीक है, तो ये 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 2 से नहीं गुना करना है, 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,000। 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा 3 × 6, 6 को 100 से गुना करिए, 6 × 100 मिलेगा आपका 600। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा 600। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करना, इस 10,000 को तो 10,000 रहने दो। ठीक है, तो बस इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, 600 में अगर 9 को जोड़ो तो क्या मिलेगा, 609 सर 609 मिलेगा, 609। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10,000 में 609। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीका मैं बता रहा हूँ। 609 में 3 अंक है और यहाँ पर 3 अंकों के पास 000 है, तो सीधे आप बोलो सर 10, इस 3 अंक के पास 609 आ जाएगा, 609। ठीक है, तो ये यस हमारा सर आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो, इस तरीके से आप लिख के ऐड भी कर सकते हो, बस आप गलतियां मत करना। 10,000 लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे जोड़ना था कितना, 600 में। ठीक है, तो इसको लिख के जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। मैं बुझ लो अब नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बोल दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग मुझे करके बताओ 52 का होल स्क्वायर, 52 का कुछ भी ले सकते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 45 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ऐसे। कहाँ पर 45 कहाँ पर दिख रहा है, फिर से बताइए। यहाँ पे से मतलब जैसे आपने 103 का स्क्वायर लिया, हाँ कुछ भी ले 100 सकते + हैं, 3 का, हाँ कुछ भी ले ऐसे सकते हैं, कुछ मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा जो 100 के आसपास हो या फिर 50 के आसपास हो, कुछ ऐसा नंबर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर को आप कैसे सोचोगे, 50 + 2 का। 50 + 2, आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे सर 50 + 2, और इस पे पावर 2 लगा देंगे, 50 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप क्या बोलोगे, सर इस यहाँ पर अगर मेरे पास फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2 × a × b, 2ab। ठीक है, अब मैं अगर 50 + 2 का होल स्क्वायर लिखूं, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आंसर आ भी गया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत नाइस। तो 50 + 2 का होल स्क्वायर करने का मतलब, पहले मैं क्या करूंगा, 50 का वर्ग करूंगा, तो पहले 50 का वर्ग कर दीजिए, पहले वाले का वर्ग, फिर दूसरे वाला का वर्ग करिए, 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग, फिर प्लस 2 गुना इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, 50 गुना में 2। सर कैमरा में दिखा दी सर। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में चेक करता हूँ। ठीक है, अभी सीख लीजिए। 50 का वर्ग कितना होगा, 50 × 50, तो 50 × 50 कितना होगा, 5 × 5 = 25। को समझिएगा हर एक चीज, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो रहा, तो यहाँ पर समझिएगा 5 × 5 कितना होगा, 25 होगा, और 2 1 0 यहाँ से आया, 1 0 यहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 2 × 2 4, ये तो सभी को समझ में आ रहा है, प्लस इसको गुना करके कितना बोलेंगे, 2 × 50 × 2,
देखो 2 गुना 50 तो 100 हो जाएगा। 2 200 गुना 50 गुना 2 ये तो हो गया हमारा 100, और 100 गुना 2 तो 100 गुना 2 200 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 200। ठीक है, इसको जोड़िए, ये हमारा आया 2500 प्लस 200 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ये 204 बना। इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2500 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 204। इसको ऐड करिए, 4 0 7 2, तो आंसर कितना आ गया 2704। हो गया, ये समझ में आया सभी को? यस सर। सर दोबारा समझाना। इसको मैं दोबारा समझा दूं, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 52 का होल स्क्वायर। जहां पर डाउट होगा बताना आप, ठीक है। 52 का होल स्क्वायर कहने का मतलब, इसको हम लिख देंगे 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 50 प्लस 2, 50 के आसपास है वो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 का वर्ग करेंगे। आपको पता सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करना हो तो 3 टर्म लिखते हैं, ए स्क्वायर का लिखते हैं, फिर बी स्क्वायर लिखते हैं, 2a भी लिखते हैं। पहला वाला का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को गुना करके 2 से गुना करना है, ठीक है। 3 टर्म आएगा, सभी के बीच में प्लस का साइन आएगा। तो 50 का वर्ग करेंगे पहले वाला नंबर का, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 50 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का वर्ग, फिर प्लस लगाएंगे, 2 गुना, इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 इंटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 50 का वर्ग करना है, तो यहाँ पर साइड में आप लिख लो अगर कोई डाउट हो रहा है तो। 50 गुना 50, 5 गुना 5 25 होता है, एक जीरो यहाँ से आया, एक जीरो यहाँ से आया, तो 2500 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2500, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होगा, 4, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इसको गुना करने में अगर कोई डाउट है तो देखिए, 50 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 50 गुना 2 था ना, तो 2 को 2 रहने दें। 50 और 2 को गुना करेंगे, 50 गुना 2 100 होगा, 5 गुना 2 10 हुआ ना, 10 और एक जीरो लगा दिया। अब 2 को 100 से गुना करेंगे 200 मिलेगा, तो यहाँ पर मिल गया हमारा 200, ठीक है। अब इस 2500 को मैं 2500 ही रख रहा हूँ, 2500 ही रख रहा हूँ, और 200 को 4 से किसी का माइक मत करिए, आकाश का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारा 204। तो 25 को अगर सर इसको निकालिए तो क्लास से। 2500 में अगर 204 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2500 में अगर 204 जोड़ेंगे तो आएगा। अच्छा, आकाश के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, हो सकता है कि आपके हाथ से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए, अभी नहीं डिस्टर्ब होगी क्लास। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, 2500 में अगर 204 को मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, 2704। कैसे जोड़ा, 2500 लिखा, यहाँ पर 204 लिखा, इसको जोड़ लीजिए आप, 4072, ठीक है। अब क्लियर है, बताइए। हो गया सर, आ गया तो समझ। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके सर। तो पहला क्वेश्चन है आज का आपका, क्वेश्चन नंबर 87। ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपका फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, लेकिन फिर भी अपना समय लेना, आराम से करिएगा। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बोला गया है। तो जिस तरीके से मैंने काफी सारे उदाहरण किया ना, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के करिएगा। 2x प्लस 3y, और इस पूरे पे पावर 2 लगाया गया, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। ऑप्शन काफी ज्यादा मिलते जुलते से है, ऑप्शन बहुत क्लोज है, एक ही जैसा ऑप्शन सारा लग रहा है, लेकिन कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है। ध्यान से देखोगे सारे अलग अलग है। मत करना, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा केयरफुली देखिएगा, क्या आपका आंसर होने वाला है। फॉर्मूला आप सभी को पता है? यस सर। तो 2x प्लस 3y का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, इसको पढ़ते हैं 2x प्लस 3y होल स्क्वायर या 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। सर समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? सर आ गया सर समझ में। तो जब मैं समझा सर। था उस वक्त आपने डाउट पूछा था क्या? आ रहा है सर समझ में। हाँ, रहे ना। तो जिनको नहीं आता बस थोड़ी देर वेट करो, अभी इसको मैं कोशिश करूँ आप करने की, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर कोई भी डाउट है तो। जैसे फॉर्मूला, इसमें आप क्या अप्लाई करोगे, आपको पता है सर, ए प्लस बी का अगर मुझे होल स्क्वायर करना हो तो यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, ए का स्क्वायर आएगा, फिर बी का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर 2a भी आएगा। उसी तरीके से आप इसको बैठाने की कोशिश करो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर पे, ठीक है। ट्राई करके देखो, थोड़ी देर में मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर नहीं भी समझ में आ रही तो आप बताना क्या डाउट रह गया आपका।
यस सर आ गया। आ गया। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। आ गया सर समझ में। ठीक है, नाइस, ट्राई करो। कर दिया सर। लेकिन आंसर काफी अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या गलतियां कर रहे हो आप लोग? मिक्स आंसर आ रहा है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए कहाँ पर सही वाला आंसर है, क्योंकि मिलते जुलते ही सही आंसर है। ए बी सी डी सब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन है एक ही सही। ठीक है, सर वैसे तो आसान है सर, वैसे ऑप्शन एक जैसी दिख रही है। हाँ आसान है, काफी क्वेश्चन आसान है। अगर मैं हो सकता है आपसे बोलूँ ना कि इसको एक्सप्लेन कर दे तो काफी बच्चे कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में काफी बार गलती कर दे, तो एक ही जैसे ऑप्शन है। तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट। काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन काफी आसान सा था। कोई बात नहीं। तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो इसको मैं एंड कर रहा हूं, और चैट ऑन है आपका। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। यहाँ पर लिखा क्या गया है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अच्छा प्रदीप, आपका आंसर बी है। आप कह रहे थे आसान है, और आप आंसर बी कह रहे हो। बी होगा। ए, कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। ए, देखो यहाँ पर प्रदीप, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो? माइक यस ऑन सर। करिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। आप बताओ मुझे। सर 2y और 2x स्क्वायर हो 2x जाएगा का सर। होल स्क्वायर मतलब पहले वाले टर्म का, मैं एक्सप्लेन भी करते चलता हूँ साथ साथ। 2x का होल स्क्वायर, पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर करना है। पहले 2x का ब्रैकेट लगाकर पावर कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? सर फिर 3y स्क्वायर हो जाएगा दूसरे सर। वाले टर्म का स्क्वायर करना होगा सर, बी स्क्वायर, यानी 3y का पावर लगाना पड़ेगा। 3y का पावर 2 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर सर 2 गुना प्लस, प्लस भी तो बोलेंगे ना, प्लस। उसके बाद 2 गुना 2 ए, गुना 2x 2 गुना ए गुना बी, है ना। तो ए गुना बी, ए कहने का मतलब, ए कहने का मतलब 2x है हमारा। ए की जगह पर 2x है, और बी की जगह पर 3y है। तो ए की जगह पर आप 2x लिख दोगे, और बी की जगह पर क्या लिखोगे? 3y। 3y। अब यहाँ पर मुझे बताओ प्रदीप, इसको आपने सॉल्व करके क्या लिखा? सर इसको 4x स्क्वायर सर। स्क्वायर ना, आप देखो बी कह रहे थे, बी में स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है ना। ठीक है, नो सर। तो इसलिए आपकी गलतियां होगी। मतलब ध्यान से ऑप्शन को देखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप कर तो सही रहे हो, लेकिन आप ऑप्शन को देखने में हड़बड़ी कर दी है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, और x का पावर 2 कर दिया, ठीक है। 3y स्क्वायर करने मतलब 3 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पर y भी पावर 2 आएगा, ठीक है, प्लस। इसको सॉल्व करिएगा, 2 गुना 2 4 होगा, 4 तिया 12 होगा। 2 गुना 2 4 होगा, 4 तिया 12 होगा। तो यहाँ पर लिखा 12xy। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा। तो सर 4x ऑप्शन ए में दिख रहा है सर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग छूटा हुआ था। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ भी वर्ग छूटा हुआ है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पर 6xy है, तो अब जबकि आपका आंसर तो 12xy आया, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। समझ में आया? तो एक सर। क्वेश्चन और कर ले, यस सर। अगर सभी लोग रुके तो बताइए। यस सर। यस सर। सभी लोग मुझे बताइए, अगर सभी लोग रुकेंगे चैट में लिख के बताइए यस या नो। यस सर। चैट में यस सर। वाई वाई वाई। अगर सभी लोग रुकेंगे तभी करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सभी लोग वाई कह रहे हो तो, ठीक है। तो अगला सर क्वेश्चन एक थी सर। बताइए, 102 का वर्ग करना है, ठीक है। तो 102 का वर्ग करिए। चलिए, तो 102 का अगर मैं वर्ग पूछूं आपसे, तो आप कैसे आंसर करोगे? तो अभी क्लास में 4 मिनट का समय है, कर लीजिए, ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाती है। 102 का वर्ग। इस बार आप लोग सभी लोग ध्यान से देखना, कुछ भी गलतियां मत करना, मतलब छोटी छोटी गलतियां मत करना। गलती होगा तो फिर मैं तो समझा ही दूंगा। 102 का पावर 2 लिखा गया, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। यहाँ पर लिखा गया है माना 102, और इसके ऊपर पावर लगाया गया है 2।
तो देखिए आपका आंसर क्या होगा। एक 102 को आप क्या लिखोगे, 100+2, 100+2 का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। बस बैठे मत रहिए, सॉल्व करिए जब तक आपका आंसर नहीं आता है। इन्हीं चारों में एक आंसर है, इन्हीं चार में एक आंसर है। 102 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बोला जाएगा 102 का वर्ग निकालिए a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करके, आइडेंटिटी को यूज करके। तो आप डायरेक्ट गुना नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं ऑलमोस्ट सभी के सही है, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर अभी भी गलत है। कोई बात नहीं। अच्छा, जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हो अपना कॉपी आप दिखा देना, क्लास के बाद मैं सभी की कॉपी भी चेक कर लूंगा। ठीक है, याद दिलाना, कॉपी एक बार मैं सभी की चेक भी कर लूंगा। ओके सर। तो 20 सेकंड रुके, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया सर है। एक मिनट अभी कर रहे हो क्या प्रदीप, अभी नहीं हुआ? नो सर, ठीक थोड़ा है, आ जाता ओके है। ओके ओके, करिए। शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा रुक जाते हैं ना, कुछ बच्चे का अभी नहीं हुआ है तो वेट कर लेते हैं। सभी लोग आपके ही फ्रेंड हैं, सभी का आंसर आना चाहिए ना। सर बी ठीक है ना? पता नहीं मुझे बी होगा या क्या होगा। ठीक है, अभी सॉल्व करके देखते हैं। सर इसका आंसर भी है। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है बी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी हो। लेकिन माइक ऑन करके बताना नहीं है आपको, जो भी लगता है वो आंसर आप पोल सेक्शन पे जाकर दीजिए। ठीक है, तो अभी रुकते हैं 20 सेकंड और, लास्ट 20 सेकंड कर दिया सर। कर दिया, और लास्ट 15 सेकंड। जो भी बैठे हो आंसर कीजिए, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया यहाँ पर। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया, अच्छी बात है। लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ बच्चों का जो आंसर गलत है, ध्यान से देखिएगा। 102 का पावर 2 किया गया, 102 का वर्ग किया गया। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या, चलो इसको पहले लिख लो। 102 को आप लिख लोगे सर, ये हमारा आ जाएगा 100+2। इसको लिख सकते हैं ना 102 को, 100+2 का होल वर्ग, यानी a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a+b का होल स्क्वायर में क्या करते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही फॉर्मूला को यहाँ पर लगाइए। a के जगह पर यहाँ पर 100 लिखा गया है, b के जगह पर 2 लिखा गया है। तो a के जगह पर 100 कहने का मतलब a का वर्ग, यानी 100 का वर्ग कर देंगे, फिर b का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का वर्ग, फिर प्लस लगाएंगे। 2ab मतलब 2 लिखेंगे, a मतलब पहला वाला नंबर और b मतलब दूसरा वाला नंबर। 2ab कर दिया, 2 गुना 100 गुना 2 किया। समझ में आया इतना? अब देखते हैं 100 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना होगा, 100 इंटू 100 करोगे आप, तो ये मिलेगा, एक के बाद 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो 1 2 3 4 जीरो, तो ये मिल गया हमारे पास 10,000। ठीक है, प्लस 2 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 2 का वर्ग 4 मिलेगा, 2 इंटू 4 मिलेगा। अब इसको गुना करने पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4, और 4 को 100 से गुना करेंगे 400। ठीक है, अच्छा अभी आंसर डी हो गया। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 400 मिल गया। 2 गुना 2 4, 4 गुना 100 400। अब इसको हम करेंगे तो ये 10,000 का तो 10,000 ही रहेगा हमारा। 400 को 4 से जोड़ेंगे तो 404 मिल जाएगा, और 10,000 को अगर मैं 404 से जोड़ दूं तो ये 404, देखिए 3 अंक है यहाँ पर, तो इन 3 अंकों के पास 404 आ जाएगा। तो ये बोलोगे सर 10404 हमारा आंसर आएगा, या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 लिखोगे, 404 लिखोगे, यहाँ पर ऐड करोगे तो 10404 आएगा। तो आंसर डी होगा। समझ में आया सभी को? तो जिन बच्चों का डी था बिल्कुल सही था। तो बी कैसे आ रहा था, बी नहीं होगा ना, आप जोड़ने में गलतियां कर रहे हो क्या? ठीक है, जोड़ने में गलती मत करिए, बेसिक से कैलकुलेशन में गलती मत करिए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। गुड नाइट सर। बाय सर। तो अभी मैं इसको एंड करता बाय हूँ। सर।